मामला लड़के और लड़की के छेड़खानी का है। और ये जो है लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, मुझे परेशान की मिल पा रहे तो नहीं कर पा रहे पड़ती है तो आती जाती है। जिस दिन आपकी बच्ची को एसिड पिलाया गया, क्या उस दिन आपकी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म जैसे मामले भी हुए हैं क्या? जी नहीं, दुष्कर्म जैसी मामला नहीं है। वो छटपटाती हुई आई है, यही जो है घर पर जो है मेरी पत्नी ने देखा है। क्या बताइए अपने माँ को? अपने माँ को उस बताने की पीरियड में नहीं थी। हॉस्पिटल में जब होश हुआ तो ये हमसे बताई, और ये सारे बात बताने के बाद उसको जो है मैंने पुलिस की कार्रवाई करना आपसे शुरू। क्या बताई? हमसे बताई कि पापा धन जी नाम का लड़का हमको बहुत विगत दिनों से परेशान कर रहा था, और उनके ये कह रहा था कि अगर मेरे दोस्तों के साथ से बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? अभी पुलिस जो है कार्रवाई में उन लोगों को ये बताई है कि किसी हालत में जो है इस बच्ची को बचाइए। वो ला करके शारदा हॉस्पिटल में हमको डाल दिए हैं। कौन ला के डाल दिया आपको? वो भोला पांडे आए थे, केदार सिंह आए थे, और वो नंदलाल जो धन जी का भाई है वो आया था। अभी स्थिति क्या है आपकी? अभी हमारी लड़की की स्थिति कुछ सुधार में दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। थाना कोतवाली अंतर्गत दिनांक 3/4/20 को एक लड़की रात में किसी के साथ आई। उसे गांव के लोग उसके घर ले गए तथा घर व गांव वालों द्वारा उसे डांट फटकार भी की गई। दिनांक 5/6/20 को दिन में अपने पड़ोसी के घर के बाहर बने शौचालय में रखे हुए टॉयलेट क्लीनर जो बोतल में एक द्रव था उसे इसके द्वारा पी लिया गया, जैसा कि ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। तत्काल गांव वाले और इसके परिजन इसे अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में उपचार के बाद इसे दिनांक 11/6/20 को बेहतर उपचार के लिए शारदा अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके पिता द्वारा बाद में कुछ लोगों को आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली में दिया गया, जिस पर अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद समुचित कार्यवाही की जा रही है, तथ्यों की छानबीन की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बताए हुए तथ्यों को भी गहराई से देखा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक लड़की का मामला है जिसको जो टॉयलेट क्लीनर जो है वो पिला दिया गया, वो बच्ची आपके यहाँ एडमिट है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका? सर देखिए, हमारे यहाँ आज से 2-3 दिन पहले लड़की आई थी और स्थिति अति गंभीर थी। उसको सांस में भी दिक्कत थी, खाना अंदर जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। और अब 5 दिन तक वो ये घटना 7-8 दिन पहले की है सर। 5 दिन वो सदर अस्पताल में रही और परिस्थिति गंभीर होने पर उसको बनारस रेफर किया गया था। गरीब आदमी है, बनारस नहीं जा सका, घर लेकर के चला गया। और फिर वहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग, कुछ आप जैसे पत्रकार, कुछ चौकी इंचार्ज टाइप के लोग वहाँ पर गए। शायद उसने 112 या कुछ नंबर पर फ़ोन किया था और सबकी सम्मिलित इच्छा से उसे शारदा हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ आई, पेशेंट डिहाइड्रेशन में था, बिल्कुल पल्स बीपी ये सब कहीं से रिकॉर्डेबल नहीं था, कोलैप्स करने की थी, तो इमरजेंसी मैंने संभाल किया। और बल्कि 2-3 दिन में अब वो तो अपना नाम भी बता रही है। इंतजार बस इस बात का है कि कुछ निकलने लगे। जिस दिन थोड़ा सा कुछ निकल ली, अंदर चला गया, पेशेंट खतरे से बाहर हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा, विशेषकर पत्रकार बंधु जो लोग हैं, कि यह बात जब हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो उनकी जब संज्ञान में गया तो उन्होंने स्वयं हमसे बात किया और उनका एक ही कहना था कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले है ज़िंदगी बचाना। आप ज़िंदगी बचा लेंगे, बचाएंगे, बचाते रहेंगे। आपके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन हम तमाम लोगों की इच्छा है, हमारे तमाम मीडिया कर्मी हैं, पुलिस जन है, कि डॉक्टर साहब वो गरीब है, उसका कम से कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। तो हमने अपनी तरफ से कहा कि सर, आप सबों के सम्मान में मैं इतना वादा करता हूँ कि उसका एक भी पैसा आज के बाद नहीं लगेगा।
जो भी इलाज का खर्चा होगा वो मैं स्वयं। तो अभी आप अपने खर्च पे उसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, क्या हिस्ट्री बताई गई, क्या मामला था उसके साथ? ये तो देखिए, डे 1 पर जो डॉक्टर होते हैं वो बेहतर जानने की स्थिति में होते हैं कि ईश्वर हुआ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर सदर अस्पताल का के उच्च चिकित्सक जो कि पहली बार उसको देखे थे या जो एग्जामिन किए थे वो बेहतर बताएंगे। लेकिन ये तो तय है कि उसने कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ दिया है, या तो टॉयलेट क्लीनर हो या तेजाब हो या फिनाइल हो, जिससे कि उसका गला पूरी तरह से जल गया है और भोजन की जो नली है उसमें भी काफ़ी हद तक वो जल गया है। हमें खुशी इस बात की है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो फरीज का एरिया है, जो सांस का, वो लगभग ठीक हो चुका है, जिससे कि सांस लेने में आज की डेट में उसे दिक्कत नहीं है। तो जान तो बच गई है। अब इंतजार बस इस बात का है कि बस थोड़ा सा पानी वगैरह अंदर चला जाए। आज सुबह मैंने स्वयं दूध दे करके, आज मैंने स्वयं उसको दूध दिया था और मुझे खुशी है कि दूध जो है लगभग वो ये दोनों प्लेटिव है इस पोजीशन तक चला गया था। तो इसका मतलब कि जीभ से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा तो क्लियर हो गया। हो सकता है कि वो भी क्लियर हो और ये बच्चे। डॉक्टर साहब, प्रथम दृष्टिया से आपको क्या देखने से नजर में आ रहा है? क्या उसको पिलाया गया है कि खुद पी है? ये हमारा विषय नहीं है। नहीं, ये बताइए बाहरी एक्सटर्नल उसका क्या है, तेजाब से जलने का? नहीं, वोट क्या उसका जला है या अगल बगल? हम बात समझते हैं। आप लोग जो चीज़ हमसे जानना चाहते हैं हम उनको नहीं कहना चाहिए इसको। अगर किसी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती पिलाई जाएगी, उसके साथ होठ भी जलेगा, गाल पर भी छींटे आएंगे, सर पर, और कुछ इस तरह का कोई छींटा उसके नहीं है। न उसका होठ जला है, न उसका ये आपको गाल पर कोई इस तरह का निशान है। तो जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वो पिलाया नहीं। अब हो सकता है ज़बरदस्ती मुंह खोल करके और किसी ने ज़बरदस्ती डाल दिया हो, मे भी कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जहाँ तक सर हमको लगता है कि वो सही। बतौर एक डॉक्टर जो है, और ख़ास तौर पर इस समय जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे मरीजों के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में उस गरीब बच्ची का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने खर्च पे, तो कितना बड़ा सहारा आपको लगता है कि मतलब? बहुत देखिए अकेले उसके बस का नहीं है उस मरीज को बचाना, क्योंकि देखिए फॉलोअप केस भी बहुत लंबा है। अगर इसोफेगस जला है और ये गलट या ग्लॉटिस जो गर्दन के एरिया अंदर से वो अगर जला हुआ है तो इट विल टेक टाइम। ये कम से कम 3 महीने से 4 महीने का समय लेगा। और हम कितना दिन रखेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एक बार जब खाने पीने लगेगी तो इस कोरोना पीरियड में हम ये भी नहीं चाहिए कि अनावश्यक कोई, चाहे सरकारी हो प्राइवेट अस्पताल हो, कोई अनावश्यक रहे। तो हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी वो चली जाए, लेकिन आप इतना हमसे विश्वास कीजिए कि हम तभी उसको छोड़ेंगे जब वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हो जाएगी और मुंह से दवा, पानी और भोजन लेने के लिए बिल्कुल सक्षम।